मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हो, तो आज से पहले कभी नहीं हो। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, नया सुनूंगा, नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अतीत में मुझसे जाने जाने जो भी क्या हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ न जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी Okay, and I am very much live, Tafim sir, and speaking from my home office, Jharkhand. And participants, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वेबिनार में सेल्फ डाउट टू सेल्फ मास्टरी। कैन यू टेल मी, एम आई ऑडिबल? क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? प्लीज प्लीज गिव मी योर मैसेज ऑन चैट। क्या मेरा वॉइस क्लियर है? Yes, thank you. Thank you, thank you. And I am just switching the chats to the host and panelists so as actually there will be no disturbance, right? Okay. So good to join, and I am very excited to share my secret code, that is self-doubt to self-mastery. सो फ्रेंड्स, एक्चुअली आप क्या करेंगे कि चैट्स में जो भी अपना क्वेश्चंस होगा उसको आप डालेंगे, इनपुट करेंगे, और हम लोग वेबिनार के एंड में उसको टेकन केयर करेंगे, राइट? बिकॉज अगर बीच में उसको हम लोग लेते हैं सेशन क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शंस होगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज के डेफिनेटली हम लोग अभी जिस जिस पोजीशन में हैं, तो हम लोगों के लाइफ में
डिफरेंट काइंड्स का प्रॉब्लम है। मे बी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डाउट भी बोल सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। अब क्वेश्चन ये है कि उस प्रॉब्लम का हम लोग कैसे करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज के वेबिनार में हम लोगों का जो मेन एजेंडा होगा वो 3 सीक्रेट हम लोग डिस्कस करेंगे, कि वो क्या 3 सीक्रेट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल्फ डाउट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्फ मास्टरी में। राइट। सेल्फ डाउट को हम लोग सेल्फ मास्टरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस 3 सीक्रेट को हम लोग समझेंगे। और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस 3 सीक्रेट को समझ करके उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली 21 डेज में आपका जो लाइफ है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ जो क्लाइंट्स जो जुड़ते हैं उनका भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपको हम शेयर करेंगे। राइट। और ये एक प्रैक्टिकल है, प्रूवन है। नाउ इन टुडेज वेबिनार आई एम गोइंग टू रिवील 3 सीक्रेट के बारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो 3 सीक्रेट किस टॉपिक से होगा, और वो 3 सीक्रेट क्या है? फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ मास्टरी। सेल्फ डाउट से सेल्फ मास्टरी के जाने का टॉप 3 सीक्रेट क्या है? राइट। सो बिफोर टू मूव इनटू द टॉप 3 सीक्रेट, thank you for joining, all of you. Thank you for joining. Please type in the chat box which city are you from. आप किस शहर से हैं उसको आप टाइप करेंगे, बिकॉज थोड़ा हम लोग क्या करेंगे कि समझ देखेंगे कि कितना जो है किस किस एरिया से लोग हमको ज्वाइन किए हुए हैं। और आप क्या करेंगे कि जब भी हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उसका रिप्लाई करेंगे। राइट। हालांकि जो आपको आपका जो मैसेज है हमको मिलेगा, और उसको हम डेफिनेटली उसको एनालाइज करेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे कि मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वेबिनार आप जैसे पिछला वेबिनार देखे होंगे उससे बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि ये हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, और ना ही ये कोई कहीं से पढ़ लिए या फिर कोई किताब से पढ़ लिए और वेबिनार बना दिए। ये जो भी वेबिनार है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप उसको पूरा सर्च कर लीजिएगा। बस हम अपना लाइफ के सेल्फ एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज के बेसिस पर डिकोड किए हैं इसको। ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि अपना 100% दीजिए, हम भी अपना 100% देंगे, आप भी अपना इसमें 100% दीजिए। तो आपका जो सीक्रेट नंबर 1 है कि आपका जो सेल्फ इमेज है वो हिडन स्क्रिप्ट है रनिंग योर लाइफ। आपका लाइफ का अभी जो करंट रिजल्ट आपके पास में है उसके पीछे का सबसे जो बिगेस्ट वजह है, जो रीजन है, वो है आपका सेल्फ इमेज। दूसरा सीक्रेट हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग रिवील करेंगे कि अगर आप अपने सेल्फ डाउट को किल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा। आइडेंटिटी शिफ्टिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग इस सीक्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड सीक्रेट जो है उसका कि 100x सेल्फ ब्लूप्रिंट क्या है। किस फॉर्मूला को, किस ब्लूप्रिंट को यूज करके आप अपने लाइफ में अपना 100 गुना पावर को महसूस कर सकते हैं, और 100x सेल्फ बन सकते हैं। यानी आपके अंदर में काम, कॉन्फिडेंस, पीस, पावर सब आ सकता है। कौन सा, वो क्या ब्लूप्रिंट है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन सी आज के सिचुएशन में आज के सिचुएशन में लोगों के पास क्या क्या प्रॉब्लम है। उनको डर है, फियर ऑफ फेलियर है, लैक ऑफ फोकस क्लैरिटी है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, निगेटिव बिलीफ्स है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बैड हैबिट्स है, स्ट्रेस एंजाइटी है, लिमिटिंग बिलीफ्स है, लैक ऑफ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और मनी एंड कैश फ्लो। ये प्रॉब्लम जो है हमारे करंट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में हम डे बाय डे फेस कर रहे हैं। राइट। अब ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स के पीछे का जो रीजन है और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको हम डिटेल्स से आज समझेंगे इस 90 मिनट के वेबिनार में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन तक बने रहिए, और इन तक बने रहेंगे तो मेरे तरफ से आपको गिफ्ट भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। मेरा एक बुक है, ई बुक है, उसको हम आपको फ्री में देंगे।
और इसके साथ में और भी बहुत गिफ्ट है, आपको हम उसको श्योर प्रोवाइड करेंगे. सो बी विथ तफीम सर एंड आई विल टेकन केयर ऑल दिस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ एक्चुअली वी आर फेसिंग इन डे by day life, right? So here the important thing is the important thing is this is about actually what I will give you gift from my side if you stay till the end. Powerful guided meditation to rewire subconscious ebook SAF code and warrior declaration. This is a small gift from my side. Now here, what is self image? तो सेल्फ इमेज है क्या? आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली आप लोग बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे. बेसिकली सेल्फ इमेज क्या है? ये एक आपका जो बॉडी है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? ये आपका जो बॉडी है इसका ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे एक कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसी के हिसाब से कंप्यूटर रन करता है. आपके बॉडी का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपका बॉडी में प्रोग्रामिंग हो चुका है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है वही आपके बॉडी को प्रोग्राम किया है, और आपके बॉडी को जो प्रोग्राम्ड किया है उसी हिसाब से क्या होता है, आप सोचते हैं, उसी हिसाब से आपको फीलिंग्स आता है, उसी हिसाब से आपका बिलीफ बनता है, और उसी हिसाब से आपका एक्शंस लेते हैं. तो ये एक्चुअली क्या होता है, आपका प्रोग्रामिंग जो है सेल्फ इमेज, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वही आपका क्या है, सेल्फ इमेज कहलाता है. और इसके और इसके कितने एस्पेक्ट्स हैं सेल्फ इमेज के? तो डेफिनेटली सेल्फ इमेज के, आपका जो सेल्फ इमेज का है वो 4 एस्पेक्ट्स है. पहला एस्पेक्ट्स है आप क्या सोचते हैं, वो आपका सेल्फ इमेज पर डिपेंड करता है. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो क्या आप फील करते हैं, जैसा आपका सेल्फ इमेज होगा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, वैसा आप फील कीजिएगा. और थर्ड क्या होता है कि आप क्या, आपका क्या बिलीव है, वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है. फोर्थ वन क्या होता है कि आप कैसे एक्ट करते हैं. यानी कि जो चारों चीज है, थिंक, फील, बिलीव, एक्ट, ये टोटली आपके सेल्फ इमेज पर डिपेंड करता है, राइट? आप उसको एज ए कंप्यूटर के लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि थिंक क्या है. थिंक एक्चुअली में क्या है कि आपके माइंड को कमांड देता है. ये जैसे आप कंप्यूटर में कमांड देते हैं ना कि उसको आप रन करवाए तो फिर उसका आउटपुट दिखता है आपको, तो ये कमांड देता है. थिंक. फील क्या है? ये एक्चुअली में क्या है कि आपका, जब आप कंप्यूटर में कमांड देते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो एक प्रेजेंटेशन शो करता है, राइट? तो ये जो फीलिंग्स होता है वो आपका अंदर का प्रेजेंटेशन है, बाहर का लाइफ का नहीं. ये आपके अंदर इनर वर्ल्ड का प्रेजेंटेशन होता है. आप अपने आउटर वर्ल्ड को कैसे प्रेजेंट करते हैं इनसाइड, वो आपका फीलिंग होता है. फिर जब फीलिंग्स, जब आपका बार बार रिपीटेशन में मोड में आता है तो वो बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है, और बिलीफ क्या होता है, एक्ट में. तो ये 4 एस्पेक्ट होता है आपके सेल्फ इमेज का, राइट? यस 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 यस, डेफिनेटली. फीलिंग के बाद बिलीफ बन जाता है. आपका जो फीलिंग बार बार रिपीट होता है, आपका फीलिंग बार बार जो रिपीट होता है वो बिलीफ बन जाता है, और फिर बिलीफ के अकॉर्डिंग ही आप कुछ काम करते हैं. अगर आपका बिलीफ बन गया, सपोज कीजिए आपका बिलीफ बन गया कि आई ऑलवेज गो रॉन्ग, आपका ऐसा बिलीफ बन गया तो फिर आप कोई डिसीजन लीजिएगा ही नहीं. अगर आपका बिलीफ बन गया कि हम कंसिस्टेंस नहीं रहते हैं तो फिर आप एक्शन नहीं लीजिएगा. अगर आपका बिलीफ बन गया कि आई कांट स्पीकिंग वेल, तो फिर क्या होगा कि डेफिनेटली आप फिर अ, दूसरों के सामने अपने बात को एक्सप्रेस करने से बचिएगा, ठीक है? तो ये चीज होता है. तो आपका जो एक्ट होता है वो आपके बिलीफ पर टोटली डिपेंड करता है. इसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं है कि थिंक से फील, फील हुआ, फील से बिलीव हुआ, बिलीव से एक्ट हो गया. नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि ये रिवर्स साइकिल में भी होता है. रिवर्स साइकिल मतलब क्या होता है, जो आप करेंगे, क्योंकि एक बार आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना उसके बाद आप जो काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका बिलीफ और स्ट्रांग होता जाएगा. फिर जब आपका बिलीफ और स्ट्रांग होता जाएगा तो आपका फीलिंग जो था, जो पहले जो फील करते थे, वो भी स्ट्रांग होता जाएगा. फिर आप उसी टाइप के थॉट्स आपके मन में और आने लगेगा. तो ये फॉरवर्ड साइकिल भी होता है, रिवर्स साइकिल भी होता है.
यहाँ पर आपको समझना होगा, ये एक्चुअली हमारा एक माइंड का प्रॉपर्टी होता है, उसको कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। आप जो बिलीव करते हैं, RAS वही चीज आपको अपने लाइफ में दिखाएगा। आप अगर बिलीव कर लिए, आप अगर बिलीव कर लिए कि हम हमेशा गलत होते हैं, कुछ भी हम डिसीजन लेते हैं गलत होते हैं, ऐसा बिलीफ बन गया, तो RAS क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कुछ डिसीजन लीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि RAS जो होता है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जो चीज आप बिलीव करेंगे आपका आउटर वर्ल्ड में वो चीज एज ए प्रूफ आपको दिखाई देगा। वॉट एवर यू बिलीव एंड कंसीव इन योर माइंड, वॉट एवर यू विल अचीव। इट्स अ कोर्ट ऑफ नेपोलियन हिल। आप जो भी अपने माइंड में बिलीव करेंगे, जो भी माइंड में आप बैठा लेंगे, वही आपको अचीव होगा। ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका बिलीफ नेगेटिव हो और आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। ध्यान रखिएगा। तो ये फॉरवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाने के बाद फिर ये रिवर्स बनता है, और फिर ये साइकिल में घूमता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने बिलीफ पर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका सेल्फ इमेज कितना पुअर होता जाएगा। आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। यही वजह होता है कि हमारे एज के साथ में अगर हम अपने काम पर फोकस नहीं किए, अपने अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस नहीं किए, वर्क फ्रॉम विद इन अगर हम नहीं किए, तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, एज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, हमारा जो सेल्फ इमेज है वो खराब होते चला जाएगा। वो क्या होगा, पुअर होते चला जाएगा। राइट। तो यहां पर आपको ये चीज समझना है कि ये रिवर्स साइकिल में भी चलता है। ठीक है। यस 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 यस। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर एंड में देंगे। बस अभी आप क्या कीजिए कि सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिए। राइट। और आप इस तरह से पार्टिसिपेंट करते रहिए, बिकॉज इंगेजिंग होने से क्या होता है कि हमको लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो ये चीज क्या होता है ना, हमारे सेल्फ इमेज को बनाने में, बिल्ड करने में, ये 4 स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थिंक, फील, बिलीव, एक्ट, और फिर ये रिवर्स साइकिल में भी चलता है। जो आप काम करेंगे वो आपका बिलीफ बन जाएगा, जो आप बिलीव कर रहे हैं वही फील कीजिएगा, और फिर वही सोच आपको बार बार आने लगेगा। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप ऐसा ऐसा जब आपका बिलीफ बन जाता है, जब आपका ऐसा जब बिलीफ बन जाएगा, तो आपका सेल्फ इमेज क्या हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव बिलीफ बन गया, नेगेटिव थॉट्स आ गया, तो आपका सेल्फ इमेज ये पुअर आ गया, पुअर सेल्फ इमेज बन गया। पुअर सेल्फ इमेज बनने के बाद में आपको क्या क्या रिजल्ट दिखेगा अपने लाइफ में, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड हो गया। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड है, और इस आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के का रिजल्ट क्या है, फियर ऑफ फेल्योर, लैक ऑफ फोकस एंड क्लैरिटी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, नेगेटिव बिलीफ्स हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, बैड हैबिट, स्ट्रेस, एंजाइटी, लिमिटिंग बिलीफ्स, लैक ऑफ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, मनी एंड कैश फ्लो। राइट। ये आपका पुअर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड है। आपका जो इनर ओएस है, आपका जो इनर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका ये रिपोर्ट कार्ड है। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड को आप कैसे करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारा रीजन, बहुत सारा आपका प्रॉब्लम हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बस हम एक प्रॉब्लम को पिक करते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन। मान लीजिए कि आपको एक्शन लेने से डर लगता है, आप एक्शन नहीं लेते हैं। उसके पीछे का, उसके उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट टॉप 5 रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। नंबर 1 क्या होता है, एक्शन नहीं लेने का पहला कारण होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। यानी जब आपके अंदर में क्लैरिटी नहीं होगा, जब आपके अंदर में क्लैरिटी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नहीं आप एक्शन को लीजिएगा नहीं। ठीक है। जब जब आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगा तब, कंफ्यूज माइंड डोंट एक्ट, दे स्क्रॉल।
जब आप जानेंगे कि मेरा रास्ता क्या है करेक्ट, तभी आप एक्शन लेते हैं। तो कंफ्यूज माइंड डोंट एक्ट, दे स्क्रॉल। सेकंड रीजन ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? परफेक्शन एनालिसिस, मीनिंग व्हाट? प्रोग्रेस ओवर परफेक्शंस। आपको अपने लाइफ में परफेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। अगर आप प्रोग्रेस पर फोकस करेंगे तब क्या होगा कि आप एक्शन ले पाएंगे। बट लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वे परफेक्शन पर, यानी कि हम कुछ भी काम करें तो पूरा परफेक्ट होकर के करें, वो उससे क्या होता है कि आपका प्रोग्रेस रुकेगा। तो दो सेकेंड रीजन ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन इज प्रोग्रेस ओवर perfection. Third reason is you're doing it alone. No one shows up when no one's watching. That means आप क्या करते हैं कि हर काम को अकेले करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन का एक वजह ये भी है कि आपको कोई फीडबैक नहीं देता है। समझ गए? आप क्या करते हैं कि ऐसा आपके माइंड में बन गया है कि अकेले ही सब काम करना चाहिए, बट उसका कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लीजिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब आपको जो पुश करे, आपको जो पुल करे, ताकि आप एक्शन लीजिए। नेक्स्ट रीजन क्या होता है? नंबर फोर्थ इज लो एनर्जी हाई डिस्ट्रैक्शन। टॉप 5 रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? लो एनर्जी, मतलब आपके बॉडी में आपको एनर्जी ही नहीं लग रहा है, आपको बॉडी में आपको ताकत ही फील नहीं हो रहा है, तो लो एनर्जी हो गया। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन आपका हाई हो जाएगा। और जब भी लो एनर्जी और हाई डिस्ट्रैक्शन होता है, देन क्या होता है कि एनर्जी लीक्स किल एक्सिक्यूशन। राइट? जब आपका एनर्जी लो है तो आप एक्सिक्यूशन आपसे नहीं होगा, आप काम नहीं कीजिएगा। तो जो आपका आपका चौथा रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो क्या होता है कि आपका बॉडी में आप एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं। और जब आप एनर्जी फील नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि एनर्जी लिक्स की एग्जीक्यूशन। और फिफ्थ वन क्या होता है? ओवर थिंकिंग एंड ओवरवेल्म, यानी बहुत ज्यादा करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ज्यादा सोचने से आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो ये टॉप 5 रीजन होता है ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन। बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप डीप डाउन जाएं, पांचों रीजन को अगर आप डीपली एनालाइज करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि यू डोंट फुल्ली बिलीव। इसके पीछे में लिमिटिंग बिलीफ्स है। आपका बिलीफ जो है वो चेंज हो चुका है, आपका बिलीफ नेगेटिव बन गया है। क्या क्या बिलीफ बन गया है? आई एम नॉट गुड इनफ। ये बिलीफ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठ गया है कि आप गुड इनफ नहीं है। दूसरा बिलीफ जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठ गया है वो क्या है कि आई नीड टू बी परफेक्ट बिफोर आई स्टार्ट। तीसरा जो बिलीफ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है कि आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स। राइट? मीन्स आपको अपने इंटेलिजेंस, अपने डिसिप्लिन में आपको भरोसा नहीं है, आपको अपने एबिलिटी पर भरोसा नहीं है, आपको सेल्फ डाउट आ जाता है। आपका सब कॉन्शियस आपको बार बार कहता है कि क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? ठीक है, किसी भी तरीके से ये काम हो जाएगा, किसी भी तरीके से ये काम हो जाएगा। तो ये फिर उसके बाद क्या होता है कि आप उसको अवॉइड करते हैं। तो ये 3 लिमिटिंग बिलीफ्स होता है बेसिकली, आपके अंदर में बैठ जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो मेन जो रूट कॉज है वो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपको फर्दर एक्शन लेने से रोकता है। राइट? तो अब यहां पर आपको ये समझना है कि इफ योर माइंड डज नॉट बिलीव इट, योर बॉडी वॉन्ट डू इट। कुछ भी काम अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका अगर आपका माइंड उसमें बिलीव नहीं करता है, तो क्या होगा कि आपका बॉडी उस काम को नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क करना होगा। बिलीफ सिस्टम पर वर्क करके ही ये सारा आपका जो पुअर ऑपरेटिंग जो सिस्टम जो चल रहा है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरा, तो हम एक एक एग्जांपल लिए, हम एक एग्जाम्पल लिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के अलावा हम कोई सा भी एग्जाम्पल आपको दिखा सकते हैं कि उसके पीछे का जो रूट कॉज है वो लिमिटिंग बिलीफ्स है। कोई सा भी एग्जाम्पल, चाहे आपका स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, लिमिटिंग बिलीफ्स हो, लैक ऑफ डिसिप्लिन हो, बेस्ड अपॉन माय क्लाइंट एक्सपीरियंस। एक्चुअली जब जब हम क्लाइंट से जब बात करते हैं तो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, एक हम डेटा लिए थे कि क्या रूट कॉज होता है। तो लेट मी शेयर, यू कैन सी हेयर।
एंजाइटी के पीछे का रूट कॉज होता है आई एम नॉट कंसिस्टेंट। सेल्फ डाउट के पीछे का भी रूट कॉज होता है लिमिटिंग बिलीफ आई एम नॉट कंसिस्टेंट। अच्छा, डिप्रेशन के पीछे का लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? आई एम नॉट गुड इनफ। ये हम जो डेटा कलेक्ट किए हैं उसको फ्रॉम फ्रॉम माय क्लाइंट्स और फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, कि क्या रूट कॉज होता है। डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस, उसके पीछे का रूट कॉज क्या होता है? कि आपके माइंड में ये लिमिट बैठ गया है कि आई कैनॉट हैंडल फेल्योर। अगर आपके मन में ये लिमिटिंग बिलीफ्स आ गया है कि आई कांट हैंडल फेल्योर, तो एक्चुअली में क्या है, आपको डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस में डाल देगा ये। फिर डिप्रेशन के पीछे का लिमिटिंग बिलीफ आई डोंट डिजर्व सक्सेस। उसी तरह से आप अगर फर्दर बहुत सारा देखेंगे, जैसे रिलेशनशिप एंजाइटी हो जाता है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। क्रोनिक स्ट्रेस के पीछे का जो लिमिटिंग बिलीफ्स आपके मन में बैठ जाता है कि आई नीड टू बी परफेक्ट। अगर आप इस चीज का मन में आपको बैठ गया है कि हमेशा आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है सब परफेक्ट होना चाहिए, तब आप स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार हो जाइएगा। गेटिंग माई पॉइंट? उसी टाइप से जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसके पीछे का भी लिमिटिंग बिलीफ्स होता है। तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के पीछे का लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होता है? अगर आप देखेंगे कि लो कॉन्फिडेंस के पीछे का लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, तो पीपल आर जजिंग मी, ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स होता है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट एज स्मार्ट एज अदर, आई डोंट बीइंग हेयर, आई एम टू सेंसिटिव, माई ऑप्शन डज नॉट मैटर, आई एम नॉट लीडरशिप मटेरियल, आई नीड अदर अप्रूवल, आई कांट हैंडल कन्फ्लिक्ट। ये सब बिलीफ्स आपके माइंड में एक बार जहां सेट हो गया, तो उसी का क्या होता है ना, उसी का रीजन होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फिर क्या होता है, उसका रिपोर्ट कार्ड पुअर हो जाता है। तो ये सब एक्चुअली में इंडिकेटर है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पुअर होने का। ये इंडिकेट करता है कि आपका ऑपरेटिंग करंट ऑपरेटिंग सिस्टम पुअर हो गया है। बट रूट कॉज उसका क्या होता है? जो रूट कॉज होता है कि आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स आ गया है। देन लिमिटिंग बिलीफ्स जब ऐसा आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि आपका जो सेल्फ इमेज है वो पुअर हो जाता है, राइट? तो हाउ वी कैन ओवरकम पुअर सेल्फ इमेज, अब ये क्वेश्चन है। आप बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे, आप बहुत सारा प्रोग्राम देखे होंगे, तो डेफिनेटली जब आप इसको चेकआउट करेंगे कि आखिर इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? तो जो आप यूट्यूब में देखते हैं उसका आंसर क्या मिलेगा? ठीक है, कंट्रोल देयर थॉट्स, यही है एग्जैक्ट आंसर उसका, यही है। और यही होना भी चाहिए। मतलब जब आप थॉट को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? यस यस यस, प्लीज एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स कंट्रोल योर थॉट्स। कंट्रोल योर थॉट्स इज एक्चुअली की टू चेंज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। थॉट्स क्या है? कमांड है, कमांड। आप जो कमांड देते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है उसी हिसाब से काम करता है। आप कमांड ही चेंज कर दीजिए तो क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा कि डिफरेंट वे से एक्ट करना शुरू कर देगा, राइट? तो ये एक कॉमन परसेप्शन है लोगों का कि थॉट्स को चेंज करो, सोच बदलो, जीवन बदलो, ऐसा सुनते होंगे आप लोग। ऐसा ये सा यूट्यूब में भरा पड़ा है। तो कंट्रोल, थॉट को कंट्रोल करने से क्या होता है कि आप अपने सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं। बट क्या ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि थॉट्स को कंट्रोल करना इतना आसान होता? तो आज 100 में 95 आदमी लोग इतना ज्यादा जो पुअर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम से क्यों जूझते? थॉट्स को कंट्रोल करना, लेट्स सपोज कीजिए कि कोई एंजाइटी का शिकार है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, तो थॉट्स कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, उतना आसानी से थॉट कंट्रोल नहीं होता है। थॉट कंट्रोल होना, इसको आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियरली समझना होगा। इसी चीज पर हम रिसर्च किए, इसी चीज को हम बहुत डीपली एनालाइज किए, अंडरस्टैंड किए कि आखिर थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। हम भी पहले बहुत सारा वीडियोस देखते थे, बहुत सारा कुछ ऑडियो सुने, किताब किताब तो जितना पढ़ चुके हैं एक्चुअली में, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ चुके हैं, मेरा लाइब्रेरी भरा हुआ है बुक से। तो उन सब का एनालिसिस करने के बाद में हम डिकोड किए कि आखिर थॉट्स कंट्रोल कैसे होता है। तो यही मेरा एक यूनिकनेस है इस वेबिनार का। ऐसा नहीं कि ये आपको पहले कहीं आप सुने होंगे या देखे होंगे या कहीं से कॉपी पेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि आखिर थॉट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सो एज हमारा जो करंट सिचुएशन है
करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम क्या कर सके, अपडेट करके उसको नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके, जिसके अंदर में काम हो, कॉन्फिडेंस हो, जिसके जिसके अंदर में स्ट्रेंथ हो। यस एग्जैक्टली। या हम्म। तो यू कैनॉट कंट्रोल योर थॉट्स इजली, यू कैनॉट कंट्रोल। व्हाई? टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि क्यों क्यों थॉट्स को कंट्रोल करना इजी नहीं है, उसको समझने के लिए आपको साइंस ऑफ आइडेंटिटी समझना होगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एक्चुअली साइंस ऑफ आइडेंटिटी। दिस इज एक्चुअली माय सीक्रेट नंबर 2। फर्स्ट सीक्रेट हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या बोले थे कि आपका जो लाइफ है वो आपके सेल्फ इमेज के द्वारा ही लिखा जाता है। आपका जो डेस्टिनी है वो आपका सेल्फ इमेज लिखता है। उसको हम लोग कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपका लाइफ का डेस्टिनी आपका सेल्फ इमेज ही आइडेंटिफाई करेगा, सेल्फ इमेज ही लिखेगा आपका जीवन। जिसको कहते हैं ना किस्मत की रेखा, वो किस्मत की रेखा ये सब नहीं है, ये सब जो आप हाथ में देखते हैं। आपका किस्मत का रेखा आपका सेल्फ इमेज, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। क्या क्या होता है? नंबर 1 थॉट्स, नंबर 2 टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप प्लीज 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 एवरीवन, शेयर शेयर योर लर्निंग, बिकॉज हमको भी तो लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। मेरा मकसद ही थोड़ी है कि आप वीडियो को जैसे मूवी देखते हैं वैसे देख करके आप चले जाएं। मेरा मकसद आपको सिखाना है। प्लीज 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 टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यस यस यस, मैनी वन मैनी वन। फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ इमेज का फर्स्ट स्टेप क्या है? थॉट्स। सेकंड स्टेप्स सेकंड स्टेप्स फीलिंग, एग्जैक्टली। थर्ड स्टेप्स थर्ड स्टेप्स बिलीफ, yes belief, and the fourth step is what? And the fourth step is actually act। आप कैसा काम करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इमेज। नाउ व्हाट इज साइंस ऑफ आइडेंटिटी? लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ आइडेंटिटी। साइंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या कहता है कि एक इंटरव्यू हुआ था आपको करीब 500 साल पहले। ये आपका एंड्रयू कार्नेगी है और ये आपके नेपोलियन हिल है। दोनों के बीच में एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में रिसर्च किया गया 500 लोगों पर, इस चीज को समझने के लिए कि लोगों के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से दूर क्यों नहीं किया जा सकता है, राइट। तो जो पहला जो रीजन मिला पुअर सेल्फ इमेज का, वो रीजन ये मिला कि वेग आइडियल्स, यानी आपके जीवन का जो पुअर सेल्फ इमेज का जो कारण क्या है कि आपका जो आइडियल है, आप जैसा बनना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको बनना क्या है। ये रिसर्च में पाया गया कि 500 लोगों पर जब रिसर्च किया गया और पता ये किया गया कि वो आखिर अपने जीवन में फेल क्यों होते हैं, तो उनके फेल होने के पीछे का कारण ये पाया गया वेग आइडियल्स। वेग आइडियल्स मतलब क्या? वेग आइडियल्स मतलब उनको पता ही नहीं है कि हमको जीवन में करना क्या है। तो अपना अगर आप रूट कॉज को चेंज करना चाहते हैं, अपना प्रॉब्लम को चेंज करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपना आइडियल को समझना होगा, अपना आइडियल को क्लियर करना होगा। दैट मीन्स लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि उनके जीवन का कोई आइडियल होता नहीं है, उनको बनना क्या है, कैसा इंसान वो बनना चाहते हैं, क्या जीवन में करना चाहते हैं, वो सब पता उनको होता नहीं है। और देन क्या होता है कि वो अपने करंट स्पेस से ऑपरेट करते हैं। करंट स्पेस से ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? अगर आप जैसे अभी हैं उसी सिचुएशन में रह करके अगर आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सोल्व होगा ही नहीं। आप जिस सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में रह करके अगर आप चाहेंगे कि मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाए तो कभी दूर होगा ही नहीं। आप जिस सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में रह करके अगर आप चाहेंगे मेरा थॉट्स कंट्रोल हो जाए, मेरा फीलिंग चेंज हो जाए, मेरा बिलीफ चेंज हो जाए, तो वो चेंज होगा ही नहीं। आपको अपने बिलीफ्स को चेंज करने के लिए अपने थॉट्स को चेंज करना अगर आप चाहते हैं और अपने सेल्फ इमेज को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको करंट स्पेस से ऑपरेट नहीं करके आपको क्या करना होगा,
आपको आपको फ्यूचर सेल्फ से ऑपरेट करना पड़ेगा। समझिएगा यहाँ पर बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियसली समझेंगे तब, सपोज कर लीजिए कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लो है, मेरे अंदर एंजाइटी है, मेरे अंदर बहुत कुछ निगेटिव पैटर्न बना हुआ है मेरे माइंड में। हम चाहते हैं इसी इसी स्पेस से, माने मेरा जो करंट स्थिति है, मेरा जो करंट सिचुएशन है, अगर हम चाहते हैं कि उसी स्पेस में रह करके हम अपने आप अपने जीवन को सुधार लें, तो नहीं होगा। करंट स्पेस से, करंट स्टेट से आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हैं। करंट स्टेट से आप, आपका जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में रह करके आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। करंट स्पेस में रह करके आप अपने थिंकिंग को, अपने फीलिंग को, अपने बिलीफ को, अपने एक्ट को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि आपका सब कॉन्शियस, आपका जो सब कॉन्शियस ब्रेन है वो आपके साथ गेम प्ले करता है। आप चेंज करने का कोशिश करेंगे, आपका सब कॉन्शियस क्या करेगा? उसको रेजिस्ट कर देगा। आपका सब कॉन्शियस क्या करेगा? उसको रेजिस्ट कर देगा। मीनिंग व्हाट? मीनिंग आप कोशिश करना चाहेंगे लेकिन सब कॉन्शियस करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? उसके चार कारण हैं कि आपका सब कॉन्शियस जब भी आप किसी काम को करना चाहेंगे, अपना प्रॉब्लम को ठीक करना चाहेंगे, तो आपका सब कॉन्शियस उसको रेजिस्टेंस कर देगा। पहला, कंफर्ट जोन लॉक। मीनिंग क्या है कि अपने करंट, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो करंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें नया पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने जाइएगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो मैसेज देगा कि दिस फाइल इज नॉट सपोर्टेड, दिस फाइल इज नॉट सपोर्टेड। उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 10 साल पुराना लैपटॉप है, अब आप विंडो 11 उसमें डालिए, आपको क्या लगता है कि विंडो 11 उसमें सपोर्ट करेगा? डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है। हम जो चीज करना चाहते हैं, हम जो चीज करना चाहते हैं, तो हमारा जो सब कॉन्शियस है, जब हम उसका काम को करना चाहते हैं तो वो जो सब कॉन्शियस है उसको अनसेफ समझ करके क्या करता है? उसको लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे आप अपने बिलीफ को चेंज करना चाह रहे हैं, अब आप अपने थॉट को चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग शुरू कर दिए। क्या शुरू किए? विजुअलाइजेशन शुरू कर दिए, अफर्मेशन शुरू कर दिए। लेकिन क्या होगा कि सब कॉन्शियस इस चीज को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने नहीं देगा। बोलेगा कि फाइल सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? इसलिए कि आप जो जिस करंट स्टेट में हैं वो करंट स्टेट के लायक वो चीज है ही नहीं है। आप मेरे बात से रेजोनेट कर रहे होंगे, राइट? सेकंड थिंग क्या होता है कि क्यों सब कॉन्शियस आपको रोकेगा? दूसरा होता है आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट। मीनिंग क्या? कि जो प्रोग्राम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपका सब कॉन्शियस क्या क्या करेगा कि उस चीज को इंस्टॉल होने ही नहीं देगा। क्यों नहीं इंस्टॉल होने देगा? बिकॉज इसके पीछे का कारण ये है कि आपका जो सेल्फ इमेज है वो उस लायक नहीं है कि वो उसको एडजस्ट कर सके। समझ रहे हैं बात को? छोटा सा ग्लास है, उसमें आप चाहिएगा कि हम एक बकेट पानी भर दें, भरेगा? नहीं भरेगा। आप उसको समुद्र में भी ले जाइएगा तब भी नहीं भरेगा। तो ये होता है आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट। फिर जो थर्ड नंबर जो होता है, थर्ड जो रीजन होता है वो क्या होता है? थर्ड रीजन होता है इमोशनल रेजिस्टेंस। यानी कि आपके अंदर में जो इमोशंस है वो क्या करेगा? आने वाला चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आपके अंदर में इमोशंस है फियर, और आप क्या कर रहे हैं? फेथ, फेथ को डाले जा रहे हैं, फेथ को डाले जा रहे हैं। बट आप क्या कर रहे हैं कि इमोशंस, जो फियर इमोशंस है, उसको उसको स्मूथली रिलीज नहीं कर रहे हैं।
आप अपने सबकॉन्शियस को बता नहीं रहे हैं कि अब हम इसके लायक हैं कि हम उस न्यू इमोशंस को अपने अंदर डालने के लायक है। तो उसको स्मूथली रिलीज पहले किया जाता है, तब जाके क्या होता है कि सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज उसको सबकॉन्शियस एज ए थ्रेट लेता है। तो ये होता है इमोशनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन होता है ऑटो पायलट ओवरराइड, यानी कि जब आप करने का कोशिश करेंगे तो आपको वो काम करने में मन ही नहीं लगेगा। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीसरा बार से आप काम छोड़ देंगे। मान लीजिए हम आपको बोले कि आप डेली विजुअलाइजेशन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, तो सब कॉन्शियस उसको उसको क्या करेगा, एक दो दिन करने के बाद उसको रोक देगा, बोलेगा अरे बेकार है, कुछ फायदा होता नहीं है, काहे हम इस काम को करेंगे। तो फिर आप उस काम को नहीं कीजिएगा। तो ये एक चीज होता है, 1 2 3 4, ये चार रीजन होता है कि अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो को देख करके अपने थॉट को कंट्रोल करने जाइएगा और सोचिएगा कि हम अपने थॉट को कंट्रोल कर लेंगे सिंपली फ्रॉम द करंट स्पेस, फ्रॉम द स्पेस ऑफ पुअर सेल्फ इमेज, तो वो थॉट्स आपका कंट्रोल होने नहीं जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये सब कॉन्शियस जो रेजिस्टेंस है, इस सब कॉन्शियस रेजिस्टेंस को आपको खत्म करना होगा, आपको ब्लॉक करना होगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक अच्छा सेल्फ इमेज बना सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? एक अच्छा सेल्फ इमेज आप बना सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तो बात आपको समझ में आ गया कि अपने सेल्फ इमेज को ठीक करने के लिए अपने थॉट्स को आपको कंट्रोल करना होगा। बट थॉट्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। थॉट्स कंट्रोल ऐसे नहीं होता है, और आपका फीलिंग, आपका लिमिटिंग बिलीफ्स आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। आपको अपने हायर वर्जन के आपको अपने हायर वर्जन से ऑपरेट करना होगा, राइट? आपको अपने हायर वर्जन से ऑपरेट करना होगा। हायर वर्जन से जब आप ऑपरेट करेंगे, करंट स्पेस को नहीं करना है। पहले आपको अपना आइडियल, क्या आपका आइडियल है, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप समझना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, पहले उसको पहले क्लियर कीजिए। उसको पहले आप अपने अंदर इंस्टॉल कीजिए। पहले उस चीज को देखिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमको क्या बनना है। लेट से 5 साल के बाद, कि अच्छा 5 साल के बाद हमको एक ऐसा इंसान बनना है जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसके पास पावर है, जिसके पास डिप्रेशन नहीं है, जिसके पास फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसमें कि लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं है, उसके अंदर में फेथ है, उसके अंदर में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, उसके अंदर में करेज है। आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं, वहां से समझिए कि हम वैसा इंसान बन चुके हैं, ऐसा फील कीजिए। विजुअलाइजेशन कीजिए, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन कीजिए। ऐसा इमेजिन कीजिए कि हम 5 साल बाद जैसा बनना चाहते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो समझिए कि 10 साल के बाद हम जैसा बनना चाहते हैं। उस स्पेस से ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए। जब आप जो चीज बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जब आप उस स्पेस से ऑपरेट करना शुरू कीजिएगा, तभी आप अपने सेल्फ इमेज को ठीक कर सकते हैं। ये चीज आप उसको लिख लीजिए, ये चीज वेरी वेरी क्रिटिकल है। उस स्पेस से ऑपरेट नहीं करके, सिर्फ आप डायरेक्टली किताब पढ़ करके, डायरेक्टली कोई वीडियोस देख करके थॉट कंट्रोल कीजिए, अपना मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के बाद में फिर उसके बाद में और भी जो डिफरेंट डिफरेंट अफर्मेशन कीजिए। लेकिन अगर आपका स्पेस वही है, आप करंट स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस करंट स्पेस से ऑपरेट करने के बाद में आप कभी भी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इट्स माई गारंटी, इट्स माई गारंटी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज एक्चुअली यू हैव टू ऑपरेट फ्रॉम द फ्यूचर सेल्फ। तो जब आप फ्यूचर सेल्फ से ऑपरेट करेंगे, तभी क्या होगा, क्या होगा कि आप इन चारों चीज को ओवरकम कर पाइएगा। दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस फिर रोकेगा नहीं, आपका सबकॉन्शियस आपको फिर सपोर्ट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्वेश्चन ये है कि सर आप जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि जिससे हम क्या कर सकें कि बिना सब कॉन्शियस के रेजिस्टेंस के हम स्मूथली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर सके, अपने सेल्फ इमेज को अच्छा कर सके। क्या ऐसा कोई सिस्टम है? देन डेफिनेटली ऐसा सिस्टम है। और ये सिस्टम आपको क्या करेगा, सेल्फ डाउट से सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाएगा। ये सिस्टम एक्चुअली 3 फॉर्मूला पर बेस्ड है। नंबर 1 रियलाइजेशन, राइट? नंबर 2 इज व्हाट? नंबर 2 इज वाइब्रेशन।
नंबर 3 इज व्हाट? एक्चुअलाइजेशन। पहले आपको क्या करना होगा कि आपके अंदर में जो ओल्ड प्रोग्रामिंग जो चल रहा है उसको पहले रियलाइज कीजिए। जो ओल्ड प्रोग्रामिंग आपके बैकग्राउंड में आपके सिस्टम में रन कर रहा है, पहले तो समझिए कि ये ओल्ड प्रोग्रामिंग क्या रन कर रहा है। उसको पहले आपको क्या करना है? पहले आपको क्या करना है? उसको उसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, उसको रियलाइज करना है, उसको समझना है। उसी को कहते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है उसको समझने का कोशिश कीजिए। फिर जब आप ओल्ड प्रोग्रामिंग को समझ जाएंगे, वहां अटेंशन देंगे, तब वहां पर क्या होगा? आपको फ्यूचर सेल्फ के स्पेस को एंट्री करना है। फ्यूचर सेल्फ के स्पेस को क्या करना है? इंस्टॉलेशन नहीं करना है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बस शुरू में आपको समझना है कि आपका क्या करंट प्रोग्रामिंग सिस्टम है, और उसके बाद आपको आपको क्या करना है? एक स्पेस क्रिएट करना है। स्पेस का मतलब क्या होता है? जब आप प्रॉब्लम को समझ गए और आपको लगा कि ये प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद आप इस चीज को समझ गए कि हमको इसमें इसको हम इस प्रॉब्लम को हटा करके हमको यहाँ पर क्या चीज सेटअप करना है। गेटिंग माई पॉइंट? इसको कहते हैं स्पेस क्रिएट करना। तो जैसे आपके अंदर में जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसको पहले आप चेकआउट कीजिए कि आपके अंदर में क्या लिमिटिंग बिलीफ्स है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि स्पेस को चेंज कर दीजिए। अब ऑपरेट कीजिए अपने फ्यूचर सेल्फ से। अपने फ्यूचर सेल्फ से ऑपरेट कीजिए। तो पहला स्टेप ये होता है, यानी कि हम एक ऐसा इंसान है जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, काम है, पीस है, पावर है, करेज है, जैसे हम जो 10 साल बाद होने वाले हैं, उसको पहले आप क्या करना है? आपको उसका स्पेस क्रिएट करना है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? उसका इंस्टॉलेशन का काम करना है। जब आप स्पेस क्रिएट कर दिए और क्या चीज आपको इंस्टॉल करना है वो चीज जान गए, तो सेकंड स्टेप में आपको इंस्टॉलेशन करना है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन। देन थर्ड स्टेप होता है एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो न्यू कोड जो डाले हैं, आप जो न्यू कोड जो इंस्टॉल किए हैं, एकदम एग्जैक्टली उसके जैसा लाइफ स्पेंड करना शुरू कर दीजिए until इट बिकम्स यू। राइट? आप क्या किए? पहले तो चेकआउट किए, पहले पता किए कि प्रॉब्लम क्या है। फिर दूसरा, क्या चीज हमको इंसर्ट करना है। लेट से पहले आप पता किए कि अच्छा पुअर सेल्फ इमेज का ये लिमिटिंग बिलीफ्स है। फिर आप क्या किए? आप समझे कि हमको ये चीज इसमें डालना है, मतलब हमको ऐसा बिलीफ उसमें डालना है। तो यानी कि किस स्पेस से डालना है? ऐसा नहीं कि आपका जो करंट स्पेस है वहां से, नहीं, आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के स्पेस से डालना है। फिर सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग वाइब्रेट करता है, उसके अंदर इमोशंस होता है। तो नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना है और पॉजिटिव इमोशंस को इंस्टॉल करना है, सो एज आपका न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल हो सके। थर्ड चीज क्या होता है? एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन जो थर्ड चीज है, उसका मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है कि न्यू कोड आप जो उसमें डाले हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसा लाइफ बिताना शुरू कीजिए। कुछ दिन तक आपको नाटक करना होगा, मतलब कल्पना कीजिए, नाटक कीजिए कि हम कॉन्फिडेंस हैं, कुछ दिन तक करना होगा। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो वो चीज आपके अंदर में सेट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? आप आपको ऐसा रहना होगा। सपोज कर लीजिए कि जैसा मेरा फ्यूचर सेल्फ रहता है, आपको ऐसा क्लोथिंग करना होगा, ऐसा कपड़ा पहनना होगा, आपको उस स्टाइल का कोशिश करना होगा, खाना खाने का हेल्दी खाना 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 होगा, जंक फूड नहीं खाना होगा। तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आप एक्चुअलाइजेशन फेज में आते हैं। और यही जब आप एक्चुअलाइजेशन फेज में आएंगे, जब आप इस तीनों फेज में जब आ जाएंगे, यानी रियलाइजेशन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, एक्चुअलाइजेशन कहेंगे, तब आपका क्या होगा कि थॉट्स कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जब थॉट्स कंट्रोल होगा तो फिर क्या होगा? आपका जो फीलिंग्स है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा।
फीलिंग्स के बाद आपका बिलीफ कंट्रोल होगा, और बिलीफ कंट्रोल होने के बाद फिर आपका एक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये जो 3 स्टेप फॉर्मूला है, यही सिस्टम है, और यही सिस्टम है सब कॉन्शियस अप्रूवल फ्रेमवर्क का। तो यही मेरा सिस्टम है। हम अपने सिस्टम में 21 डेज में 7 डेज रियलाइजेशन बताते हैं, 7 डेज वाइब्रेशन बताते हैं, और एक्चुअलाइजेशन बताते हैं। तो 21 डेज के थ्रू जब हमारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप इसको जाएंगे इस प्रोसेस से, तो आपका क्या होगा कि आप सेल्फ इमेज, सेल्फ पुअर और सेल्फ डाउट से, और पुअर सेल्फ इमेज से आप शिफ्ट करना शुरू कर दीजिएगा टू दी हायर सेल्फ इमेज। ऐसे होता है। तो पुअर सेल्फ इमेज से आप हायर सेल्फ इमेज में शिफ्ट करना शुरू कर दीजिएगा। यही टेक्निक होता है, और यही एक आइडिया होता है टू स्विच योर सेल्फ फ्रॉम दी पुअर सेल्फ इमेज टू दी गुड सेल्फ इमेज। 3 स्टेप से आपको जाना होगा, राइट? So thank you, all of you actually having lots of questions. I will take in one by one, right? I will be taken one by one. Uh, but before to move further, अब यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि एक्चुअली ये 21 डेज का प्रोग्राम होता है, और इस 21 डेज के प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल पावरफुल प्रोग्राम है। 21 डेज का प्रोग्राम है, और इसका प्राइस भी हम बहुत कम रखे हैं ताकि आप लोग इसको यूज कर सकें। इसका प्राइस नथिंग है बट ओनली है 4999, 4999, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं आपको, जस्ट अ मिनट, आपको हम यहाँ पर एक नंबर सेंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप, ओके, तो आप क्या करेंगे कि इस नंबर पर 8987495749, ये नंबर 8987495749, ये देखिए ये नंबर, इस नंबर पर आप क्या करेंगे कि हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको हम बता देंगे कि कैसे करके, बस ये मेरा यूपीआई नंबर है, आप इस पर पेमेंट भी कर सकते हैं। और फर्दर अगर अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद हमसे आप कनेक्ट होइए, ठीक है? हम आपको 21 डेज का रिकॉर्डिंग कोर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि 21 दिन का प्रोग्राम होगा। आपको हर दिन वो प्रोग्राम करना है। पहला 7 दिन रियलाइजेशन होगा, दूसरा 7 दिन आपका वाइब्रेशन होगा, तीसरा 7 दिन आपका एक्चुअलाइजेशन होगा। और डेफिनेटली इस प्रोग्राम के थ्रू आप जब जाएंगे तो आपको क्या होगा कि रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। आपको टेस्टिमोनियल भी हम दे सकते हैं। ये बहुत सिंपल बट बहुत 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 पावरफुल प्रोग्राम है, राइट? तो ये एक ये जो प्रोग्राम है, इसका टेस्टिमोनियल भी आपको हम दिखा सकते हैं, बट आप अगर ज़्यादा इंक्वायरी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आप मेरे साथ इंक्वायरी कीजिए, मेरे साथ कनेक्ट होइए, इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? और इसमें ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं, एक सिंपल सा मेरा एक आइडिया है कि आप अपने रियलाइजेशन पर चेंज कीजिए, काम कीजिए, वाइब्रेशन पर चेंज कीजिए, और फिर उसके बाद एक्चुअलाइजेशन पर काम कीजिए, तो आप सेल्फ डाउट से सेल्फ मास्टरी में जाएंगे। इट्स माई गारंटी। और आप इसको करके देखिए, ठीक है? इसको करके देखिए। सो let us take the questions of one by one. Just a minute, I will actually, uh, okay, the first question, just a minute. Yes, I will able to take this. The first question is it possible to take your courses tomorrow, after tomorrow? अगर आप आज एक्सेस करना चाहते हैं, आई थिंक रवि, यस रवि, टुमारो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई हरी बरी नहीं है। आप कभी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बट है क्या ना कि एक चीज ध्यान रखिएगा आप, वो कॉन्सेप्ट है नाउ और नेवर। एक्शन लेना है तो अभी लीजिए, नहीं तो फिर आप कभी नहीं ले पाइएगा। बिकॉज आपका सेल्फ इमेज जो है ऑलरेडी पुअर है, हम बता दिए। पुअर होने का मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होगा, आपको थॉट्स पर भी कंट्रोल नहीं है। तो जैसे अभी इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, अभी आप जैसे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
तो चूंकि आप अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो है क्या कि अभी आपका माइंड थोड़ा अलाइंड हुआ है, आपका माइंड में अभी कुछ बात समझ में आया होगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा डिले करेंगे तो आपका माइंड बहुत स्मार्ट है, तो वो क्या करेगा, आपका माइंड इतना स्मार्ट है कि फिर आपको आपका टुमारो कभी आएगा ही नहीं, या आपका टुमारो कभी आएगा ही नहीं। तो नाउ और नेवर, एक्शन लेना है तो अभी लीजिए। अगर आप उसको टाल मटोल करेंगे, ठीक है, कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो टुमारो कभी आने वाला है नहीं। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स माय गारंटी, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड दैट कि टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस, बाय आलोक। And the same question I have been asking by Rasmi also. What is different between conscious and the subconscious? I think it's a basic knowledge about Rasmi and Alok के what is कि क्या है एक्चुअली में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। देखिए, हम एक दिन में हमारे माइंड में 60 से 80 हजार थॉट्स आते हैं, और ये थॉट्स फिर हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है। इसका प्रोसेसिंग होने में दो ब्रेन काम करता है। आगे वाला कॉन्शियस ब्रेन है, इसको कहते हैं नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स है। और पीछे वाला जो ब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, इसको ओल्ड ब्रेन भी कहा जाता है, और यही एक्चुअली में सबकॉन्शियस है। लिम्बिक सिस्टम ही एक्चुअली में क्या है, सब कॉन्शियस है, पीछे वाला ब्रेन। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज्यादातर लिम्बिक सिस्टम, जो हमारा सब कॉन्शियस है, उसके द्वारा प्रोग्राम्ड होता है। उसको आप ऐसे समझिए, जैसे हम आपको बोले कि चलिए खाना खाइए, तो आप हाथ से खाना को उठाइएगा, तो ये कौन ब्रेन काम कर रहा है, सामने वाला नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉन्शियस ब्रेन। अगर हम कहें कि महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तो आपके मन में एक पिक्चर आएगा, महात्मा गांधी का पिक्चर आएगा, अमिताभ बच्चन का पिक्चर आएगा, शाहरुख खान का पिक्चर आएगा। ये पिक्चर कहाँ से आया? ये तो कॉन्शियस नहीं कर रहे हैं आप, आप तो कुछ कर नहीं, आप तो बस बैठे हुए हैं। ये पिक्चर आपके मन में आया कहाँ से? तो ये सब कॉन्शियस से आया। ये कहाँ से आया? सब कॉन्शियस से आया। जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको मन करेगा कि सर का जो है प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहिए और अपने लाइफ को चेंज करना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग ब्रेन, नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स, नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ से आएगा। लेकिन जब आप एक्शन लेने जाएंगे, तो फिर आपको मन करेगा कि अच्छा कल कर लेते हैं, परसों कर लेंगे, एक बार मम्मी से पूछ लेंगे, एक बार फ्रेंड से पूछ लेंगे, एक बार अपने कलीग से पूछ लेते हैं, एक बार थोड़ा अपना बॉस से पूछ लेते हैं। हाँ, ऐसे ही सवाल आपके मन में आएगा, आता है ऐसे ही सवाल। ये कौन सेंड कर रहा है? ये सबकॉन्शियस। तो जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, वो कॉन्शियसली होता है। उस डिसीजन को पूरा करना है कि नहीं करना है, ये आपके सबकॉन्शियस से आता है। तो आपका 99.9% प्रोग्रामिंग सब कॉन्शियस से चलता है, ना कि कॉन्शियस से चलता है। ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। कि आपका जो ब्रेन का प्रोग्रामिंग है, आपका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका 99.9% किससे चलता है? सबकॉन्शियस से चलता है। और हम बताए आपको एग्जाम्पल दे करके। अगर कुछ और एग्जाम्पल दे तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। जब आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो शुरू में मेहनत करना पड़ता है। मेहनत आप कैसे करते हैं? कॉन्शियस से करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब अपने आप होता है, तो वो कौन करता है? सब कॉन्शियस करता है। मतलब कॉन्शियस वाला इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस में चला जाता है। तो जब आप कोई चीज बार बार रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो फिर इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस में चला जाता है। और फिर सब कॉन्शियस क्या होता है कि उसी वे से फिर वो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल देता है, ये चीज। यस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, what is emotions and how we can control our emotions? I have always negative emotions. Uh, mm,
Indu. The question is Indu. And I have any question asked by another one? Also there is another question about emotions. What is coherent emotions or coherent heart? Indira. Yes. Many of you actually talking about your asking about emotions, coherent brain, coherent heart. इमोशंस क्या है? हमारे माइंड में, ये हमारा माइंड होता है और यहाँ हमारा हार्ट होता है, ठीक है? इमोशन को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो बनेगा एनर्जी। ये था ना, EMOTION, इमोशन, राइट? इमोशन, EMOTION, इमोशन। तो इमोशन को आप ऐसे लिखिए, E फॉर एनर्जी, प्लस प्लस कर दीजिए मोशन। अगर आप इमोशन को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आएगा? एनर्जी प्लस मोशन। तो एनर्जी प्लस मोशन मिल करके बना इमोशंस। एनर्जी प्लस मोशन मिल के क्या बना? इमोशंस। मीनिंग व्हाट? मीनिंग ये है कि आप दिन भर में जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं मोशन, यानी एक्टिविटी। खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं मार्केटिंग करने जा रहे हैं, ये मोशन हो गया। अब उसके अंदर में क्या ऊर्जा है? जब आप काम कर रहे हैं तो आपको काम करने में कैसा फीलिंग, कैसा आपके अंदर में एनर्जी है? मन से कर रहे हैं, करने में मजा आ रहा है, कि अंदर में आपको अंदर अंदर ही घुट रहे हैं आप? मतलब काम तो हर लोग करता है, बट उसका जो उसका जो जो एनर्जी होता है उस काम में, वो कैसा है? क्या आपके अंदर में जोश है, जुनून है, जज्बा है? क्या आप बस ऐसे ही जबरदस्ती फोर्सफुल्ली काम कर रहे हैं? तो जो आपके अंदर में जो एनर्जी होता है, दिन भर आप जो काम करते हैं और उसके पीछे का जो एनर्जी है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, उसके पीछे का एनर्जी फेथ या फियर हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, मेरा जो वीडियो है उसको देख रहे हैं, उसके पीछे का आपके मन, आपके हार्ट में क्या एनर्जी है? मे बी आपके अंदर में फेथ हो सकता है, या फिर उसका उल्टा फियर हो सकता है। फेथ इस सेंस में कि डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको लगा होगा कि हम ऐसे करने से हमारे लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये फेथ होता है। फियर क्या? अरे बहुत सारा ऐसा देखे हैं प्रोग्राम, कुछ होता होता नहीं है, सब बेकार का टाइम पास है, ये फियर आ गया। तो डेफिनेटली आप काम तो कर रहे हैं, वॉच तो कर रहे हैं, बट इसके पीछे का क्या एनर्जी है? फेथ है कि फियर है? समझ गए? वेल बीइंग है या कि डिजीज है? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है? ये सब आपको समझना होगा कि उसके उसके बिहाइंड, जो कहते हैं ना कि पिक्चर तो सामने दिखता है आपको, उसके पीछे बहुत कुछ कहानी होता है। सामने के चीज को जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है, उसका बैकग्राउंड आपको समझना होगा। वही बैकग्राउंड असल में इमोशंस होता है। और ये इमोशंस आपके आपके हार्ट में होता है। इमोशंस दिल दिमाग में नहीं होता है, हार्ट में। और ये इमोशंस बनता कैसे है? आपके फीलिंग से इमोशन बनता है। जो आपका आपका जो सोच होता है, वो सोच आपको कन्वर्ट हो जाता है फीलिंग्स में, और फीलिंग्स कन्वर्ट हो जाता है इमोशंस में। तो ये इमोशंस हार्ट में होता है, जो कि आपका लाइफ का बैकग्राउंड स्टोरी होता है। यानी एज एज सिंपल एज दैट, आपके हार्ट में जो कहानी चलता है ना, कहानी, उसी को कहा जाता है इमोशंस। उसी को कहा जाता है इमोशंस। और हार्ट ब्रेन और हार्ट, कोहेरेंट ब्रेन और कोहेरेंट हार्ट क्या होता है? दोनों का अलाइनमेंट। दोनों का अलाइनमेंट। जो ये सोचे वही ये फील करे। ये सोचे कि हमको आगे बढ़ना है, ये फील करे फेथ। ये सोचे कि आज हमको भाषण देना है, कहीं पर पब्लिक स्पीकिंग करना है, और इसके अंदर है कॉन्फिडेंस। इसको कहते हैं अलाइनमेंट। इसको रिदमिक सिस्टम भी कहा जाता है, रिदमिक टोन, रिदमिक टोन, राइट? तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है कि ये कोहेरेंट हो जाता है। और कोहेरेंट होने के बाद में क्या होता है कि आपका
कोई भी जो प्रॉब्लम होता है उसको आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपका स्पेस जो होता है, स्पेस, वो आप करंट स्पेस से काम नहीं करते हैं, अपने फ्यूचर सेल्फ से काम करते हैं। ये होता है कोहेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ एंड सक्सेस। यस, आई थिंक चेतन। ओके, हाउ टू रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ एंड सक्सेस। रीप्रोग्राम करने के लिए आपको 3 स्टेप से जाना होगा चेतन। पहला स्टेप रियलाइजेशन, दूसरा स्टेप वाइब्रेशन, तीसरा स्टेप एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। और फ्यूचर सेल्फ कैसा बनाइएगा अपना, कि हमको कैसा इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान बनना है कि मेरे पास अबंडेंस हो। अबंडेंस मतलब हमेशा मनी मेरा लाइफ में फ्लो करते रहे, इंक्रीजिंग क्वांटिटी में। ऐसा ऐसा इमेज बनाइए। अब वैसा इमेज, वैसा उसको पहले क्या कीजिए कि उसका स्पेस क्रिएट कीजिए। मतलब क्या, कि थोड़ा सा कुछ देर के लिए आई को क्लोज करके सोचिए कि हम 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद, अपना हिसाब से, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप क्या करेंगे कि एक टाइम लाइन सोचिए कि हमको कितना साल बाद क्या बनना है। सपोज कर लीजिए 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद कल्पना कीजिए, और वो एक कैसा इंसान होगा उस इंसान को फील कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके अंदर में क्या बिलीफ सिस्टम होगा, उस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा अपने अंदर में थोड़ा देर के लिए इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। है ना, उसको कहते हैं कि फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना। तो क्या होगा कि आपका करंट स्पेस चेंज होगा, करंट स्पेस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे अभी आपका करंट स्पेस क्या है, कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम पुअर हैं, मे भी कुछ भी हो सकता है, स्कार्सिटी है, प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई सपोर्ट नहीं करता है। इस स्पेस से कभी भी आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। आपको नया स्पेस क्रिएट करना होगा। नया स्पेस मतलब समझिए कि हम एक ऐसा इंसान है जिसके पास पावर है, करेज है, कॉन्फिडेंस है, उसके पास मनी है, उसके पास अबंडेंस है, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है। अब उस स्पेस से, अपने उस स्पेस में आ करके क्या करेंगे कि फिर आप रियलाइज करना शुरू कर दीजिए। रियलाइज मतलब कि उस स्पेस से वाइब्रेट कीजिए, और वाइब्रेट करने के बाद में मेरे अंदर में क्या प्रॉब्लम है उसको सोचिए, और सोचने के बाद में फिर उसमें आपको वाइब्रेशन सेकंड स्टेप होता है और एक्चुअलाइजेशन थर्ड स्टेप होता है। तो पहले रियलाइज कीजिए, नेगेटिव प्रोग्रामिंग को आइडेंटिफाई कीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए, फ्यूचर सेल्फ से अपना एक इमेज बनाइए कि मेरा जो लाइफ है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कैसा होगा। उस स्पेस से ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए। और फिर वाइब्रेशन पर ध्यान दीजिए, कैसे करके हम अपना इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि 7 दिन के प्रोग्राम से ही होगा, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे अपने से। और फिर आपको नेक्स्ट 7 डेज आपको एक्चुअलाइजेशन में जाना होगा, यानी कि आप जैसा बनना चाहते हैं एकदम एग्जैक्टली वैसा लाइफ बिताना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, and I will take up only 2 or more questions because we have already passed one hour. Though the webinar is actually 90 minutes, but due to some busy schedule of me, I will take up 2 or 3 questions, and I will give you a WhatsApp number. You can send your questions in WhatsApp number. I will reply these questions. Right? Yes. हाँ. तो let us take the important questions. Will I get the result after 21 days program that we have been said? Yes, why not? आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपके अंदर में अभी डाउट चल रहा है, आपके अंदर में डाउट आ रहा है, मतलब आप ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं? आप ऑपरेट कर रहे हैं सेल्फ डाउट से। आप तो अपना करंट स्टेट से ना ऑपरेट कर रहे हैं। आप थोड़ा अपना फ्यूचर सेल्फ समझिए कि आपको रिजल्ट मिल गया। अब बताइए, आप वहां से ऑपरेट कीजिए। मान लीजिए कि आप मेरा कोर्स के थ्रू एक महीना बाद आप थोड़ा सोचिए
कि मेरे अंदर में बहुत कुछ चेंजिंग आया, काम आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, आप एक अच्छे पर्सन, आपको नॉलेज हो गया, आपके अंदर में आपका वाइब्रेशन अच्छा हो गया, वहां से अब सोचिए, स्पेस क्रिएट कीजिए पहले। द नेम इज एक्चुअली नीतू, नीतू रानी। वहां से आप ऑपरेट कीजिए। अब बताइए हमको, आप आंसर बताइए चैट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, फायदा फायदा होगा कि नहीं होगा? यस। तब तो लोगों का प्रॉब्लम यही है ना कि आप करंट स्पेस से क्यों सोच रहे हैं कि क्या पता होगा कि नहीं, फिर आप वही मिस्टेक कर रहे हैं, हम जो समझाए और आप वही मिस्टेक कर रहे हैं। करंट स्पेस से आपको रख करके सोचिएगा तो आपका ओल्ड प्रोग्रामिंग आपको बढ़ने देगा? नहीं, कभी नहीं बढ़ने देगा। वो आपको 100 एक्सक्यूज दिखा देगा। आप सीधा फ्यूचर सेल्फ, हम ऐसा इंसान बन चुके हैं, वह उस स्पेस से सोचिए। उस स्पेस से जब आप सोचेंगे तो आपको नेगेटिव आंसर कभी नहीं मिलेगा। मतलब आप बन सकते हैं। पॉसिबल है कि नहीं? डेफिनेटली पॉसिबल है। क्यों नहीं कर? तो यही चीज होता है ना, ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप करंट स्टेट से किसी चीज को एनालाइज कीजिएगा जो कि ओल्ड प्रोग्रामिंग है, तो कोई फायदा होने वाला सॉरी नहीं है। आपको अपने हायर सेल्फ वर्जन से, न्यू स्टेट से ऑपरेट करना होगा। जब आप न्यू स्टेट से ऑपरेट करेंगे तो आपको अपने अंदर भरोसा होगा, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। अब फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा जो नया वर्जन है, हम जैसा बनना चाहते हैं, उसको क्या लगता है? अब बताइए उसको क्या लगता है। तो बोलेगा यस, ये तो ऑब्वियस चीज है कि इस रिजल्ट मिलेगा ही। हम अपने रियलाइजेशन पर काम करेंगे, अपने इमोशंस पर काम करेंगे, एक्चुअलाइजेशन करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल एंड प्रूवन है, रिजल्ट मिलेगा ही। और जो क्लाइंट्स है उसका टेस्टिमोनियल हम आपको दे सकते हैं ताकि आपको प्रूफ हो जाए। अगर मान लीजिए कि अगर आप उस स्पेस से कुछ, चूंकि आप नया स्पेस से जब वाइब्रेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ मिलना चाहिए ना, ये क्या कहते हैं उसको, टेस्टिमोनियल मिलना चाहिए, कुछ एविडेंस मिलना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट आई वुड से। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो वाइब्रेट फ्रॉम द फ्यूचर सेल्फ, नॉट फ्रॉम द करंट स्टेट। आपका करंट स्टेट अभी ओल्ड प्रोग्रामिंग है। Now let's take up the last question of the session. And those who participate and join the session, thank you for joining. And I am very appreciate and I am grateful to all of you for your precious time, because आज के टाइम में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो अगर आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, और हम अपना 100% कोशिश किए आपको देने का। पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए और वही रियल कॉन्सेप्ट्स है, उसमें कोई डाउट का एलिमेंट नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन, what will happen after 21 days? What will happen? By joining this course, actually you are the part of my community. अगर आप इस कोर्स को अटेन करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं, तो 21 दिन के बाद क्या होगा आप पूछना चाह रहे हैं, राइट? तो यू आर द पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, और आप लाइफ लॉन्ग हमारे कम्युनिटी के मेंबर रह सकते हैं। हम लोग संडे को एक लाइव सेशन करते हैं, जैसे 1 to 1 होता है सेशन, और 1 to many भी होता है। उस लाइव सेशन में आप आके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमेशा। फिर उसके बाद आपके पास सारा जो भी रिकॉर्डेड है वो आपके साथ रहेगा, और इसके साथ में कुछ बोनसेस भी आपको मिलेंगे, जो कि हम आपको बता देते हैं। बोनसेस क्या होता है कि स्पीड रीडिंग मास्टरी का कोर्स आप ले सकते हैं, वो इसके साथ फ्री है। वो भी 21 डेज चैलेंज है। अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम इस स्किल को थोड़ा रिफाइनिंग करने के लिए और थोड़ा और अक्वायर करने के लिए, एक्चुअली हम 15,000 पे किए थे अपने मेंटोर को। ये स्किल ऐसा नहीं है कि हम कहीं से यूट्यूब से देख के छाप दिए। हाँ, हम 15,000 अपने मेंटोर को पे किए थे कि हमको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए। तो वो चीज है, तो उसके लिए वो आपको हम फ्री में एक्सेस दे देंगे। जो रिकॉर्डेड है 21 डेज का, मेमोरी मास्टरी भी है और स्पीड रीडिंग मास्टरी भी, वो आपके पास हमेशा रहेगा लाइफ टाइम। अब आप लाइफ टाइम हर संडे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली में है, आप हम ये फिर आपके साथ में प्रॉब्लम होगा, फिर फर्दर हम बहुत सारा कोर्सेज लॉन्च करते हैं। जैसे ये मेरा सबकॉन्शियस अप्रूवल फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं सिनेप्टिक अप्रूवल फ्रेमवर्क। क्योंकि सब कॉन्शियस के बाद नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, तो नर्वस सिस्टम कैसे प्रोग्राम होगा। और फिर एक इमोशनल मास्टरी मेरा और प्रोग्राम है, वो सब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, बट उसके लिए फिर आपको अलग से चार्ज पे करना होगा, बिकॉज दीज कोर्सेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द
सबकॉन्शियस अप्रूवल फ्रेमवर्क। यू आर द पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। आपको बोनसेस में आपको स्पीड रीडिंग मास्टरी और मेमोरी मास्टरी मिल जाएगा। आप हर संडे को हमसे लाइव मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं तो आपको ईमेल मिलेगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिटेड आपको नॉलेज मिलेगा। और अदर थिंग इज आप कभी भी कुछ भी क्यूरी को हमसे शेयर कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू शेयर solve your problem, right? So all of you, thank you for joining, and I am very grateful for your time, for for giving me your precious time, and I hope you enjoying the session. And we will meet on next Sunday, right? We will meet on next Sunday. So good day, bye bye, take care, love you all. Thank you for joining, and let's end the session. Thank you very much.